दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास ज़रूर कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये बहू बेगम का मकबरा जो कि नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का मकबरा है, ये स्थित है फैज़ाबाद के अंदर। और फैज़ाबाद आपको कमेंट में बताना है कि फैज़ाबाद कहाँ पर पड़ता है। चलिए आज हम नया कलर यूज़ करते हैं। तो कहाँ पर पड़ता है ये? फैज़ाबाद के अंदर पड़ता है। ये अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला लेते हैं। तो फैज़ाबाद में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? फैज़ाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन है? तो ये गुलाबी गैंग आंदोलन ये हमारे उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। कहाँ पर चलाया गया था? यूपी के अंदर चलाया गया था गुलाबी गैंग आंदोलन। और यूपी में भी किस जगह चलाया गया था? तो यूपी के बांदा में चलाया गया था। और कौन से ईयर में चलाया गया था? 2006 में चलाया गया था ये गुलाबी गैंग आंदोलन। इस गुलाबी गैंग आंदोलन का उद्देश्य था कि जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको आश्रय देना और उनका सशक्तिकरण करना ही इसका मेन उद्देश्य था। और ये चलाया गया था संपत पाल देवी के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था? संपत पाल देवी के द्वारा ये गुलाबी गैंग आंदोलन वर्ष 2006 में उत्तर प्रदेश के बांदा से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये राजीव गांधी राष्ट्रीय जो विमानन विश्वविद्यालय है, ये स्थित है उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में। कहाँ पर है? फुर्सतगंज में। और ये फुर्सतगंज जो पड़ता है, फुर्सतगंज ये पड़ता है रायबरेली में। फुर्सतगंज कहाँ पर पड़ता है? रायबरेली में पड़ता है फुर्सतगंज। और वहीं पर स्थित है हमारा ये क्या? राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। तो हमें बताना है वो दिल्ली का कौन सा शासक था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो बलबन की सबसे पहले हम यहाँ बात करना चाहेंगे। तो बलबन जो हुआ करता था ये वो शासक था जिसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। तो लौह और रक्त की नीति को अपनाने वाला कौन था? बलबन। बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी? लौह और रक्त की, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को अपनाने वाला कौन था? तो बलबन था। तो लौह और रक्त की नीति को अपनाने वाला बलबन था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो ये अलाउद्दीन खिलजी इसने नगद वेतन देना शुरू किया था सेना को। और इसी के साथ इसने स्थायी सेना रखनी भी सबसे पहले इसी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। लेकिन यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला जो शासक था उसका नाम है मुबारक खिलजी। और मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इसको कहा जाता है पागल सुल्तान। किस नाम से जाना जाता है? पागल सुल्तान के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उनके कालानुक्रम में हमें इन्हें व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर युद्ध दिए गए हैं, बताना कब कब हुए थे ये। तो सबसे पहले बात करेंगे कन्नौज का युद्ध की। तो कन्नौज का युद्ध हुआ था ये 1540 में। कब हुआ था कन्नौज का युद्ध? कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध की अगर बात करें तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में हुआ था। वहीं अगर हम बात करें तालीकोटा का युद्ध तो ये 1556 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1556 नहीं, सॉरी 65 में। कब हुआ था? 1565 में हुआ था ये। तालीकोटा का 1565, चंदेरी का 1528 और कन्नौज का 1540। वहीं चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। कब हुआ था ये? 1539 में। और ये जो युद्ध है कन्नौज का और चौसा का, ये दोनों ही युद्ध हुए थे किस किस के बीच? हुमायूं और यहाँ पर शेरशाह सूरी के बीच हुए थे। ये दोनों ही युद्ध 1539 वाला भी और 1540 वाला, चौसा और कन्नौज का युद्ध। तो बस अब हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। और ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? ये बी में दिया गया है, सेकंड केवल एक में ही। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंपा विद्रोह। हमें ये विद्रोह दिए हुए हैं, हमें बताना है कि ये विद्रोह कौन से ईयर में हुए थे। तो पहला दिया है हमें रंपा विद्रोह, दूसरा है पावना किसान विद्रोह,
तीसरा है बंगाल नील विद्रोह और चौथा है जयंतिया विद्रोह। तो ये जो रंपा विद्रोह है ये हुआ था 1879 और 80 में। कब हुआ था ये रंपा विद्रोह? ये हुआ था 1879-80 के आसपास हुआ था। और पाबना विद्रोह जो हुआ था ये 1873 से 76 तक चला था। ये कब चला था हमारा? 1873 से 76 तक। वहीं बंगाल में जो नील विद्रोह था ये 1859 और 60 के आसपास हुआ था। और जयंतिया विद्रोह हमारा 1860 से 1863 तक चला था। तो यहाँ पर फर्स्ट का होगा सेकंड, और फर्स्ट का सेकंड ए और बी में दिया है, और सेकंड का है हमारा थर्ड, और सेकंड का है हमारा फोर्थ, और सेकंड का फोर्थ हमें केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह हुआ था 1879-80 में। पाबना विद्रोह 1873 से 76 तक। बंगाल नील विद्रोह 1859-60 में। और जयंतिया विद्रोह हुआ था 1860 से 1863 तक। नेक्स्ट देखते हैं, लाठी क्लब संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की, हमें बताना है। तो ये जो लाठी क्लब है ये लाठी क्लब संघ बनाया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बनाया गया था। और इनका मेन उद्देश्य था युवाओं को क्या करना? स्वतंत्रता के लिए सक्षम बनाने के लिए इन्होंने इसकी स्थापना की थी, लाठी क्लब संघ की। अगर हम बात करें इनकी बाल गंगाधर तिलक की, तो इन्हें लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है, और इनका आप पूरा नाम लेते भी होंगे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो इनका ये उपनाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और इनके द्वारा ही एक पुस्तक लिखी गई थी जेल में रहते हुए, जब इन्हें 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया था मांडले जेल में। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बहुत फेमस, जिसका नाम है गीता रहस्य। और ये पुस्तक पूछी भी जाती है, गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। और इन्हीं के द्वारा 2 बहुत ही फेमस उत्सव शुरू किए गए थे। एक तो गणपति उत्सव, ये भी आपसे पूछे जाते हैं, गणपति उत्सव। और दूसरा है शिवाजी महोत्सव। कौन सा? शिवाजी महोत्सव। और ये महाराष्ट्र में इनके द्वारा शुरू किए गए थे। और इसी के साथ साथ इन्होंने 2 बहुत फेमस पत्र लिखे थे, एक का नाम है केसरी और एक का नाम है मराठा। तो केसरी और मराठा भी किन्होंने लिखा था? ये भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। और एक बात याद रखिएगा, आपसे इन दोनों पत्रों की लैंग्वेज बहुत पूछी जाती है कि केसरी कौन सी भाषा का है और मराठा कौन सी भाषा का है। तो ये जो केसरी है ये लिखा था इन्होंने मराठी में। केसरी किस भाषा में लिखा गया था? तो केसरी था मराठी में लिखा गया। और जो ये जो मराठा है ये लिखा था इन्होंने अंग्रेजी में। मराठा कौन से में लिखा था इन्होंने? अंग्रेजी में लिखा था। क्लियर है? तो लाठी क्लब जो संघ था इसके अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमें बताना है, 2 लिस्ट दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2। अब इन्हें मैच करना है हमें। तो यहाँ पर दिया गया है इंडियन एसोसिएशन। हमें ये बताना है कि ये जो जितनी भी सारी ये दिए गए हैं इंडियन एसोसिएशन या पूना सभा, इन सब के जो मेन लीडर है वो कौन है। तो जब हम बात करते हैं इंडियन एसोसिएशन की, तो इंडियन एसोसिएशन जो बनाई गई थी इसके अध्यक्ष जो थे, किसके द्वारा बनाई गई थी? तो उनका नाम है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो इंडियन एसोसिएशन बनाने वाले कौन थे? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा ही क्या बनाया गया था? इंडियन एसोसिएशन बनाई गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की यहाँ बात की जाए तो इसको बनाने वाले थे महादेव गोविंद रनाडे। कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे थे। और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की हम बात करें तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाने वाले थे फिरोज शाह मेहता। और मद्रास महाजन सभा के अध्यक्ष यहाँ पर कौन थे? तो पी आनंद चार्लो। कौन हुआ करते थे? पी आनंद चार्लो। तो अब देख लेते हैं इसका सही मैचिंग क्या होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट का है सेकंड, और फर्स्ट का सेकंड हमें ए और बी में दिया है। फिर सेकंड का है हमारा थर्ड, और सेकंड का थर्ड हमें केवल ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन है? तो इंपीरियल गजेटियर के जो संकलनकर्ता है, इसके जो कंपाइलर हैं, उनका नाम है विलियम विल्सन हंटर। कौन है? विलियम विल्सन हंटर। इन्होंने ही क्या किया था? ये इसके संकलनकर्ता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईश्वर, ये एक पूरा कोड दिया है और इसमें हम पूछा है कि किसका है, कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। ये कथन किसका है? हमें ये बताना है।
तो ये कथन है उस व्यक्ति का जिन्हें जिन्हें विद्यासागर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जिन्हें विद्यासागर के नाम से भी जाना जाता है। तो विद्यासागर के नाम से जाना जाता है इनमें से किसे? बताइए। बिल्कुल सही जवाब। तो यानी कि स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर, इनका पूरा नाम दिया ही है ऑलरेडी। तो स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर जो है, इन्हीं के द्वारा ये कथन दिया गया था। ये एक बहुत ही फेमस दार्शनिक थे, शिक्षाविद भी थे, समाज सुधारक थे, लेखक भी थे। ये सभी इनके अंदर क्वालिटीज़ थी। और इसी के साथ यह बात की जाए इनके बचपन के नाम की, तो इनके बचपन का नाम हुआ करता था चंद्र बंदोपाध्याय। क्या नाम था इनके बचपन का? चंद्र बंदोपाध्याय। क्या नाम था इनके बचपन का? चंद्र बंदोपाध्याय इनके बचपन का नाम हुआ करता था। और इन्हीं के प्रयासों के कारण ही क्या हुआ था? विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो था वो पारित हुआ था। सबसे ज़्यादा ये इसी के लिए जाने जाते हैं, स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर, क्योंकि इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया था। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो पारित करवाया गया था उनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, और ये कब आया था ये भी आपको बताना चाहिए, 1856 में। कब आया था? 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था उसके लिए इनको खास करके जाना जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। और इन्होंने ये कहा था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना बाकी है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट एंड टेक केयर। बाय बाय।